नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के हमले भी और भी ज्यादा धारदार होते जा रहे हैं। चुनाव के पहले चरण में सिर्फ कल का ही दिन बाकी बचा है, यानी कि बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार का ये स्ट्रॉन्ग ओवर बचा है। और क्रिकेट की तरह इस चुनावी ओवर में भी नेता जोरदार जुबानी बैटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दरभंगा में सभा हुई, जिसमें उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग खानदानी लुटेरे हैं, आप सभी लोगों को इनसे बचना है। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। उनके ये बयान सुनते ही मंच के नीचे मौजूद भीड़ ने जोरदार नारेबाजी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जनता की परेशानी, गरीबों का दर्द और विकास की जरूरतों से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए सत्ता सिर्फ स्वार्थ का साधन है। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि ये तीनों वही बंदर हैं जो देश की प्रगति को देखना, सुनना और बोलना नहीं चाहते। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से विकास का डंका बजेगा। उन्होंने कहा, जो लोग बिहार को पिछड़ेपन में रखना चाहते थे, वही आज जनता को गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन अब जनता ठान चुकी है कि इस बार फिर एनडीए सरकार। बिहार में चुनावी हलचल के बीच अब प्रचार प्रसार में योगी बाबा ने अपने स्टाइल में एंट्री मारी है। यही नहीं, बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी की खूब डिमांड भी हो रही है। भाजपा ही नहीं बल्कि दूसरे दल भी अब भाजपा के स्टार प्रचारक, फायरब्रांड नेता यानी कि सीएम योगी से अपना चुनावी कैंपेन करवाना चाहते हैं। योगी भी इन दिनों एक दिन में कई जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार लगातार इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे भी सीएम योगी एक बार उनके लिए प्रचार करें। बिहार में सीएम योगी की चुनावी सभाओं की डिमांड की लंबी कतार लगी हुई है। हर विधानसभा में डिमांड है, सभा और रोड शो की लॉबिंग हो रही है। बीजेपी के अलावा जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवार भी योगी की सभा और रोड शो की डिमांड कर रहे हैं। एनडीए का हर कैंडिडेट इस वक्त यही चाहता है कि सीएम योगी उनके लिए आकर कैंपेन करें। बहरहाल दरभंगा में अपने इसी चुनावी अभियान में एक और बहुत बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। दरअसल आज राजद और कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए योगी बाबा ने अपने अंदाज में, अपनी उसी एवरग्रीन स्वैग के साथ एक बार फिर अपना वही पुराना बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर से दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मंच से चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने कहा, याद रखना, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। एकजुट होकर एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। बोलिए, विजयी बनाकर भेजेंगे ना। सीएम योगी ने कहा, मुझे इस चुनावी सभा के जरिए मिथिला की आत्मा कही जाने वाली जगत जननी मां भगवती जानकी की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मिथिला वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहनों और भाइयों, याद करिए 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर मुरारी मोहन झा के प्रचार के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला अगर अयोध्या में विराजमान होंगे तो मिथिला की धरती में मां जानकी भी विराजमान होंगी और मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण अब सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, यही होता है अच्छी सरकार चुनने का फायदा। यही नहीं, सीएम योगी ने विकास को लेकर भी विपक्ष की तगड़ी फजीहत कर डाली। उन्होंने कहा, अच्छी सरकार चुनते हैं तो अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छा ही होता है। आप देखो ना कि आपकी आस्था का भी सम्मान किया। मां जानकी का मंदिर यहाँ बन रहा है और उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। 2005 के पहले जब हम लोग आते थे, अयोध्या से दरभंगा आने में हमें 16 घंटे लगते थे। आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं। ये है डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड। 2005 के पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की, गरीब अगर बीमार हो जाता तो तड़प कर मरने के लिए मजबूर होता था। उपचार की सुविधा नहीं थी और अगर कोई बाहर चला भी गया तो उसके पास पैसा नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है।
अंत में सीएम योगी ने कहा कि आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, दोनों हाथ उठा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दीजिए। इधर भी सारे लोग जितने भी हैं सभी लोग बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, ना बटेंगे और ना कटेंगे। हम तो एनडीए को विजय बना करके बिहार को समृद्ध बनाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। बहरहाल क्रिकेट के इस चुनावी फॉर्मेट में योगी बाबा महागठबंधन की फुल टॉस पर सिक्सर पे सिक्सर लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब बिहार चुनाव के इस टूर्नामेंट का फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट हो या सियासत, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।